बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हिंदुस्तान ने अब आहिस्ता आहिस्ता ये बात मानना शुरू कर दी है कि जंग के दौरान पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 तैयारों को तबाह कर दिया है, जिसमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल हैं। इस टॉपिक पे बात करेंगे और इसके अलावा इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा शदीद गुस्से में हैं। वो क्यों गुस्से में हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के बारे में कहा कि वो फिरौन है और यजीद है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वज़ीर आज़म ने ईद-उल-ज़ुहा की ततीलात की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और ईद की छुट्टियां जुमा 6 जून से पीर 9 जून तक होंगी और ईद-उल-ज़ुहा 7 जून को होगी। अच्छा जी, अब हिंदुस्तान के हवाले से जिस तरह से मैंने कहा कि अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ से कन्फेशन आना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान ने उनके तैयारों को तबाह किया है। चलें, पाकिस्तान का क्लेम तो ये है कि हमने हिंदुस्तान के 6 तैयारों को गिराया है, लेकिन वो 6 तैयारे तो नहीं मान रहे। लेकिन चले 5 तैयारों की हद तक तो उनका कन्फेशन आ गया है। मैं सबसे पहले खबर आपके सामने रखता हूँ, फिर इस पर बात करेंगे। भारत हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार के झूठ का पोल खोलते हुए पाकिस्तान के हाथों भारत के 5 तैयारे गिराए जाने का इतराफ़ कर लिया है। देखिए, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 6 तैयारों को तबाह किया तो पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया। यानी कि पाकिस्तान के क्लेम करने के बाद पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही थी, लेकिन हिंदुस्तान इस बात को तस्लीम करने से इनकारी था। अच्छा, ये नहीं था कि वो मुकम्मल तौर पे इनकारी था कि नहीं, पाकिस्तान ने हमारे तैयारों को नहीं गिराया। वो बस गोल मोल किस्म का जवाब देते थे, इनकार नहीं करते थे, इकरार भी नहीं करते थे। जब उनसे इस हवाले से कोई ना कोई सवाल पूछा जाता था ना कि पाकिस्तान ये कहता है कि हमने आपके 5 तैयारों को गिरा दिया है, तो कोई सीधा किस्म का जवाब नहीं देते थे। मिसाल के तौर पे जब बात थी एयर चीफ मार्शल से, सवाल एक सहाफ़ी ने पूछा कि पाकिस्तान तो क्लेम करता है कि हमने आपके 5 तैयारों को गिरा दिया, जिसमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? तो एयर चीफ ने इसका जवाब दिया कि जंग है, जंग में नुकसान होता रहता है और मैं ये नहीं बता सकता कि हिंदुस्तान का इस जंग में कितना नुकसान हुआ है। चलें, उसके बाद जब भारतीय वज़ीर ख़ारजा से इस हवाले से सवाल पूछा गया कि जी पाकिस्तान कहता है कि आपके हमने 5 तैयारी गिरा दिए, आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा था जी कौमी सलामती का मामला है, मैं इस सवाल का बिल्कुल भी जवाब नहीं दूंगा। मतलब ये कि उन्होंने इस बात का इनकार नहीं किया कि पाकिस्तान ने हमारे तैयारों को नहीं गिराया, बस ये कह दिया कि नुकसान है, जंग में हो जाता है, कौमी सलामती का मामला है। लेकिन ख़ास तौर पे यहाँ 2 लोगों की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, उन्होंने मोदी से ये सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं, पूरी हिंदुस्तानी कौम को आप बताएं कि आपके कितने तैयारे तबाह हुए हैं, यानी हिंदुस्तान के कितने जहाज़ पाकिस्तान ने मार गिराए। अब उसने कैटेगोरिकली ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान के 5 तैयारे गिराए या 6 तैयारे गिराए। उसने इस बात को कन्फेस किया कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के तैयारों को गिराया। लेकिन अब ये मोदी सरकार से वो सवाल पूछ रहा है कि मुझे बताया जाए कि कितने तैयारे तबाह हुए। मतलब कि इनकार नहीं है, कन्फेशन है। बस अगर डाउट है तो फिगर्स के ऊपर है कि उनकी तादाद कितनी थी। लेकिन अब बीजेपी के एक सीनियर रहनुमा ने तो इस बात को बिल्कुल 100% कन्फेशन कर लिया कि ये बात सही है कि पाकिस्तान ने जंग के दौरान हमारे 5 तैयारों को तबाह किया है। लेकिन चले, मोदी नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, पूरी हिंदुस्तानी कौम को पता है इस हवाले से कि हिंदुस्तान को किस हद तक जिल्लत का, नाकामी का और शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान के टारगेट के ऊपर हिंदुस्तान के तकरीबन 12 से 15 तैयारे थे। हम चाहते तो उनको तबाह कर सकते थे, लेकिन बात यह है कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग नहीं चाहते और हमने जो कुछ भी किया अपने सेल्फ डिफेंस में किया। 6 और 7 की रात को जो किया वो भी सेल्फ डिफेंस में किया, और उसके बाद जब हमने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया वो भी हमने अपने सेल्फ डिफेंस में किया, क्योंकि हमारे पास इसके सिवा और कोई चारा था नहीं। अब भी हिंदुस्तान को हम बार बार ये समझाते हैं कि कोई गलती नहीं करनी, कोई जारहियत का मुजाहरा नहीं करना। पहले भी हम आपको समझाते आए थे कि आपने जो एक झूठ का पलंदा बनाया ना पहलगाम वाक़े का, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, इसकी तहकीकात करवा लें।
लेकिन मोदी इसकी तहकीकात करवाने को तैयार नहीं था। बस उसने कहा जी मेरी औरतों का संदूर मिटा दिया पाकिस्तान में तो मैं इसका बदला लूँगा। जंग शुरू करने वाला भी वो और मार खा के भागने वाला भी वो। अब भी अगर उसने किसी किस्म की कोई जारहियत का मुजाहरा किया तो पहले से ज़्यादा मार पड़ेगी, ये ना बता रहा हूँ आपको। अच्छा जी, इसके अलावा इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ कि फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद और दीगर को गिरफ़्तार कर लिया गया। तो मैं बहरहाल इसको कंडेम करूँगा, ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। ये तो फ़लस्तीन के ऊपर जिस तरह से गुंडागर्दी इसराइल कर रहा है, जिस तरह उनके ऊपर बम बरसा रहा है, जिस तरह से उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया है, इसकी तो प्रॉपर तरीके से सरकारी लेवल पे मजम्मत करनी चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एहतजाज करना चाहिए। तो अगर कोई बंदा पाकिस्तान में इस हवाले से एहतजाज करे, फ़लस्तीन के हक़ में अगर कोई बात करे, फ़लस्तीन का झंडा उठाए, तो इसमें क्या गलत है, क्या बुरा है? अगर सेनेटर मुश्ताक गनी साहब या उसके साथ दीगर जो साथी थे वो एहतजाज कर रहे थे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, फ़लस्तीन का झंडा उन्होंने उठाया हुआ था, तो ये कुछ गलत नहीं है। इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक़ में बात करना या फ़लस्तीन का झंडा उठाना या फ़लस्तीन के बारे में जो उनके साथ जुल्म, नाइंसाफ़ी और ज़्यादती हो रही है उस हवाले से एहतजाज करना क्या गुनाह है, क्या जुर्म है? तो मुश्ताक अहमद साहब की गिरफ़्तारी गलत तौर पे हुई है और मैं इसकी भरपूर तरीके से मज़म्मत करता हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा एक अच्छी खबर है कि पाक अफ़गानिस्तान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। चीन, भारत, कतर के बाद पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में बाकायदा तौर पर सफ़ीर मुकर्रर कर दिया है। अफ़गान तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया गया है। अच्छी बात है। देखें, पाकिस्तान में जितनी भी दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं और इसके पीछे इंडिया बैठा हुआ है, वो जो अफ़गानिस्तान में दहशत गर्द मौजूद हैं, वो चाहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से हैं या जिस भी नाम से हैं, उनको वो सपोर्ट करता है, उनको फंडिंग करता है और वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं और उनका ठिकाना या तो अफ़गानिस्तान होता है, ये वहाँ से निकल के आते हैं। अब अगर अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम उनके साथ बैठे, उनसे बात की, उनको एक्सेप्ट किया, अपना सफ़ीर वहाँ पे मुकर्रर किया, उनका सफ़ीर यहाँ तैनात होगा, तो इससे दहशत गर्दी को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। अगर अफ़गानिस्तान इस हवाले से हमें सपोर्ट करेगा तो इंशाल्लाह मैं तवक्को करूँगा कि जो अफ़गानिस्तान से निकल के यहाँ दहशत गर्द आते हैं उनका ख़ात्मा हो जाएगा। अफ़गानिस्तान भी उनको मारेगा और यहाँ पे आएंगे तो हम उनको मारेंगे। इंशाल्लाह दहशत गर्दी का ये जो नासूर है इस पर बहुत जल्द हम काबू पा लेंगे। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि अलीमा खान साहबा बड़ी गुस्से में हैं और उन्होंने स्पेसिफिक आर्मी चीफ का यानी कि फील्ड मार्शल का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूंगा। मुझे तो यही समझ आया कि उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में कहा कि वो फ़िरौन है, यजीद है, यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात हुई है। अच्छा, मुनीब फ़रूक साहब एक एंकर पर्सन है, सहाफ़ी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि बहुत ताकतवर लोग इमरान खान के बारे में अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ही इज़ डन, यानी कि उनका काम हो गया, मतलब कि इमरान खान इज़ नो मोर इन पॉलिटिक्स। ठीक है, इस हवाले से अलीमा खान साहब ने कहा कि फ़िरौन ने भी यही कहा था, यजीद ने भी यही कहा था। आज फ़िरौन को कैसे याद किया जाता है और यजीद को कैसे याद किया जाता है, उनका अंजाम देख लें और याद रखें कि अल्लाह के अलावा ये फैसले दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। अल्लाह से डरना चाहिए, जो ऐसी बातें करते हैं उनके लिए हमें खौफ आता है। चलिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह की मुनीब फ़रूक ने बात की है उस तरह का ही रिस्पॉन्स आया है। अलीमा खान साहबा ने भी कहा, इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि फ़िरौन और यजीद वगैरह, तो जो कहा वो सही है, लेकिन इसको अगर अदरवाइज़ देखें तो मेरा ख्याल है कि अगर फ़िरौन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, यजीद का करेंगे, जंगल के बादशाह का करेंगे, या खान पार्ट 2 का करेंगे, कातल का करेंगे, गद्दार का करेंगे, तो इससे फिर मामला बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुनीब फ़रूक साहब ने गलत कहा है तो इमरान खान साहब को और अलीमा खान साहबा को शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि इस तरह कहने से मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। इमरान खान साहब कहते हैं ना कि मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, उनसे मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, तो अगर किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे तो खलीज बढ़ेगी, फासले बढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मुनीब फ़रूक तो चलें
बेवकूफ़ इंसान है, उसने गलत किया, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो इसके रिएक्शन में अलीमा खान साहबा ने जो कहा वो कहा सही है, लेकिन शायद ये टाइम ये सब कुछ कहने का नहीं था। अच्छा जी, मोदी ने पाकिस्तान को जी एक दफ़ा फिर धमकी दी है। उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। चले जी मोदी साहब, अगर ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं ना हुआ तो हमारा ऑपरेशन बयानुल मखसूस भी अभी ख़त्म नहीं हुआ। आपने जारहियत का मुजाहरा किया एक झूठे बयानी को लेकर, हमने टॉलरेट किया। उस वक्त सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया जब पाकिस्तान के ऊपर तुमने अटैक किया, लेकिन फिर भी हमने टॉलरेट किया। लेकिन अल्टीमेटली हमें मजबूर किया गया कि आपकी को फेंटी लगाई जाए, तो हमने आपको फेंटी लगा दी। तो आपका ऑपरेशन अगर ख़त्म नहीं ना हुआ तो कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ शक है तो कोई बात नहीं, फिर आजमा के देख लेते हैं। देखिए, हमारी फोर्सेस ने पहले भी वार्निंग दी थी कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की गई तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जंग शुरू तुम करोगे और ख़त्म हम करेंगे। तो पहल तुमने की थी, आखिरी फायर हमने किया था। अभी 3-4 घंटे ही गुजरे थे कि मोदी तुमने घुटने टेक दिए और तुम भाग गए अपने अब्बू जान के पास और वहाँ जाके मिन्नतें करनी शुरू कर दी और ये सीज़ फायर करवा लिया। तो अभी हमारी तरफ से भी सीज़ फायर है, ऑपरेशन हमारा भी ख़त्म नहीं हुआ। अगर कोई चाव पूरा करना है तो ठीक है, करके देख लेना। पहले जितने जूते पड़े हैं अब इंशाल्लाह उससे डबल जूते पड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा जी बीबी मरियम, इसको वैसे मैं एक बेवकूफ़, कम अकल, नासमझ और एक डफर ख़तून समझता हूँ, क्योंकि इसने जब भी कोई स्टेटमेंट दी है वो इंतशार पे मबनी, बदअमनी पे मबनी, लड़ाई पे मबनी और इस तरह की स्टेटमेंट दी है कि ये कौम मुत्तहिद ना हो सके। यानी कि मकसद, जो शरपसंद लोग होते हैं वो कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिससे इंतशार पैदा हो, बदअमनी पैदा हो और अवाम बिखर जाए, दूर दूर हो जाए। तो इस खतून ने पहले भी बेवकूफ़ी पे कुछ मबनी बातें की। चलें, मिसाल के तौर पे J-17 थंडर नवाज शरीफ ने बनाया, इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात और क्या हो सकती थी। ऑपरेशन बयानुल मखसूस नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी हुआ, इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात और क्या हो सकती थी। मतलब कि हिंदुस्तान के बारे में आपके मुंह से आज तक एक लफ्ज़ नहीं निकला, मोदी के बारे में या उसके खिलाफ आपके मुंह से आज तक एक लफ्ज़ नहीं निकला, लेकिन इमरान खान के ऊपर चढ़ाई करनी शुरू कर दी। और मरियम नवाज़ ने एक दिन पहले, यानी आज से 4-5 दिन कबल, उसने कहा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को उतना जंग में नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इमरान खान ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात और हमाकत वाली बात क्या हो सकती थी। यानी कि जो आपके करने वाला काम है वो आपसे नहीं हो पा रहा। ये वो टाइम है कि हम हालत जंग में हैं, हमें अवाम को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। तो मुत्तहिद करने की बजाय आप बदअमनी और इंतशार खिला रही हैं। आपका जो काम करने वाला था वो आपने नहीं किया, और हिंदुस्तान ने जो कुछ किया उसको आप सिमिलर कर रही हैं कि इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने जो किया। मतलब किस तरह आप इस सारी सूरत हाल को इमरान खान के साथ कंपेयर कर सकती हैं। तो जिस तरह से मैंने कहा कि मोदी के बारे में बात नहीं की, हिंदुस्तान के बारे में बात नहीं की, जो ज़ख्मी था उसके पास नहीं गई, जो शहीद हो गया उसके घर नहीं गई, जो मस्जिद या इमारत तबाह हो गई वहाँ पे नहीं गई, जो करने वाला काम था वो नहीं किया। बदअमनी और इंतशार फैलाने में मरियम नवाज़ नंबर 1 है। क्या कहा जी उसने कहा जी कौमों को मिज़ाइल और बम तबाह नहीं करते। तो क्या करते हैं जी, मिज़ाइल और बम भी तबाह करते हैं। और क्या करते हैं, मतलब कि हिंदुस्तान ने यहाँ पे जो अटैक किया था और जिन मासूम लोगों की जानें गई हैं, या हमारी फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं, या जो बच्चे और औरतें और सिविलियन शहीद हुए हैं, क्या उनकी जानें और उनकी ज़िंदगी वापस आ सकती है? नहीं आती। तो कौमों को क्या मिज़ाइल और बम तबाह नहीं करते तो और क्या करते हैं। वो यूक्रेन का हाल देख लें, उनके साथ क्या हो रहा है। वो फ़लस्तीन का हाल देख लें, वहाँ पे क्या बम भी बरसाए जा रहे हैं ना, मिज़ाइल फेंके जा रहे हैं ना। चलें, कौमों को मिज़ाइल और बम तबाह नहीं करते, फितना तबाह करता है। तो सबसे बड़ी फितना तो मरियम नवाज़ को तुम हो। चलें, मैं पहले उसका बयान पढ़ लूँ। जिन्होंने वर्दी को जलाया था उन्होंने कौम के वक़ार और ताकत को जलाया।
उनके बहकावे में जो आए आज वो रो रहे हैं, उनके पास वकील करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ये जी बीबी मरियम ने कहा है। तो मैं फिर कहूँगा कि ये टाइम है अवाम को इकट्ठा करने का। ये वो टाइम नहीं है कि आप इंतशार फैलाएं, आप बदअमनी फैलाएं या आप कौम को डिवाइड करें। असल मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान का खौफ है। पता है कि अगर वो जेल से रिहा हो गया, उसको कोई रिलीफ मिल गया, वो इलेक्शन में आ गया, तो फिर हम गायब हो जाएंगे, हमारे लिए जगह नहीं बचेगी। देखिए, इमरान खान जेल में मौजूद था। इसके बावजूद 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन इमरान खान जीत चुका था, लेकिन उसको ज़बरदस्ती धांधली के जरिए से हराया गया और उसका मैंडेट चुराया गया। मरियम नवाज ये बता दे कि क्या वो फेयर तरीके से इलेक्शन जीत के आई हैं? नहीं। नवाज शरीफ बता दे, शहबाज शरीफ बता दे, क्या वो फेयर तरीके से इलेक्शन जीत के आए हैं? तो अगर इमरान खान के जेल में रहते हुए आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो इमरान खान अगर जेल से बाहर निकल गया, तो मेरा ख्याल है कि अभी जो कहा जाता है ना कि आपकी 16-17 सीटें, शायद वो भी बाकी नहीं बचेंगी। तो मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज जो इस तरह की बेवकूफ़ी पे मबनी स्टेटमेंट्स देती है ना, इसके पीछे सिर्फ एक ही बचा है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर निकल गया, या इमरान खान को थोड़ी सी स्पेस दे दी गई, या इमरान खान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत हो गई, तो फिर इनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, फिर इनकी हुकूमत नहीं रहेगी। तो बहरहाल इस स्टेटमेंट को किसी भी सूरत अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।